तो देखिए आपने हमारी ये रिपोर्ट, अपडेट ये है कि एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं मसला में। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बजरंग दास गर्ग जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। ब्रिजेंद्र नेहरा जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज सिंह है, रिटायर्ड एसपी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजवंत डहिनवाल जी हैं, प्रवक्ता है इनेलो के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रिजेंद्र नेहरा जी, मैं आपके पास ही आऊंगा। क्या जो खनन माफिया हैं वो सरकार के मुंह पे, कानून के मुंह पे तमाचा मारने का काम कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, ये बहुत बड़ी घटना है और इस घटना के लिए हम सब लोगों को एक गहरी संवेदना उस परिवार के साथ है जिस परिवार से शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई है। इस मामले के अंदर जितनी इस मामले की भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन विवेक जी, ये एक ऐसी घटना है कि इस घटना पे राजनीति ना करके उस परिवार के साथ आज हम लोग खड़े हैं। दिवंगत आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने और माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने हरियाणा पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपने जिस तरह से दिखाया कि 2 लोगों को पहले पुलिस ने पकड़ लिया था और जो ट्रक का ड्राइवर है उसको भी राजस्थान के भरतपुर से पुलिस ने अभी पकड़ने का काम किया है। जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास में आई है, तो ट्रक को भी पकड़ लिया है, ट्रक के ड्राइवर को भी पकड़ लिया, जो उसमें बाकी लोग थे उनको भी हरियाणा पुलिस ने पकड़ लिया है। मुझे लगता है इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके तेजी के साथ इन लोगों को फांसी पे चढ़ाने का काम हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस और माननीय कोर्ट के माध्यम से हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि इतनी बड़ी दुखद घटना है, इतनी बड़ी क्षति उस परिवार को हुई है विवेक जी, उस क्षति की पूर्ति कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पर उनकी मदद करने के लिए, लेकिन सरकार के संरक्षण में अगर खनन माफिया फल फूल रहे हैं, मैं बता देता हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। विवेक जी देखिए, आर्थिक तौर पे उनको सहायता पहुंचाने के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि उस परिवार को देने की घोषणा की है। एक सरकारी नौकरी उस परिवार को, अब तो जख्म पे मरहम लगाने का काम किया जा रहा है ना। इसके अलावा विजय नेहरा जी, जख्म पे मरहम लगाने का काम सरकार कर रही है ना। 3 महीने में रिटायरमेंट था डीएसपी सुरेंद्र जी का। मेरी बात सुन लीजिए, शहीद का दर्जा डीएसपी सुरेंद्र जी को दिया जाएगा। वो शहीद है, हमारे लिए गर्व है पूरे हरियाणा प्रदेश और पूरे देश को आज उनके ऊपर। और खनन माफिया फल फूल रहे हैं, इसके लिए भी गर्व करते हैं आप। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा विवेक जी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। हमारी सरकार ने सख्त कार्रवाई करने का काम किया है, जल्दी से तेज गति के साथ में। एक दिन पूरा नहीं बीता, उन दोषियों को हमने पकड़ने का काम किया है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं तो 29/3/2013 को, जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अब देखिए नेहरा जी, फिर आपकी सरकार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में फिर कोई अंतर नहीं है। अगर आप तुलना कर रहे हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है, ठीक है हुआ है, लेकिन इतिहास से सबक लेना चाहिए। अगर पहले भी ऐसा हो चुका, उसके बावजूद फल फूल रहे हैं खनन माफिया, जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, पुलिस प्रशासन की? किसकी जिम्मेदारी या विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष खनन माफिया छोड़ गए आपकी सरकार में? देखिए विवेक जी, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। और हमें दुख है इस चीज का कि एक शहीद ने अपनी शहादत दी अपनी ड्यूटी को निभाते हुए। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग कार्रवाई करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान से ट्रक के ड्राइवर को पकड़ा गया है। राजस्थान से अवैध खनन का काम ज्यादातर होता है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और जिस क्षेत्र में अवैध खनन ये तो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है नेहरा साहब, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ठीक है नेहरा साहब, लौट रहा हूँ ये कंप्लीट कर दूं सर। अरे 30 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ सर। शब्दों में अपनी बातें खत्म करिए, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो नुहू का जो एरिया आता है, यहाँ शुरू से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनका संरक्षण रहता है, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं वो लोग। और खुलकर कहता हूं, सरकार आपकी है, सत्ता में आप हैं, संरक्षण देने विधायक पार्टी, इसलिए कांग्रेस पार्टी उनको बचाने का काम करती है। लेकिन हरियाणा सरकार सबको ठोकने का काम करेगी, कोई भी नहीं बचेगा, सबको हम सबक सिखाएंगे और जो दोषी है उनको सबक सिखाएंगे, सजा दिलाएंगे। लेकिन डीएसपी की जान को वापस नहीं ला सकती है सरकार, दिया है उनको न्याय दिलाने का हरियाणा सरकार काम करेगी। ठीक है बजरंग दास जी, कैसे देख रहे हैं आप? विवेक जी, सुरेंद्र बिश्नोई जो डीएसपी थे, बहुत सीनियर अफसर थे, उनकी जो खनन माफिया द्वारा दम पर चढ़ाकर हत्या की गई है, इससे पूरे हरियाणा के अंदर शोक की लहर है।
और मैं भी बड़ा दुख प्रकट करता हूं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, प्रदेश की जनता की तरफ से भी बड़ा मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही आप देखिए किस प्रकार खनन माफिया हरियाणा के अंदर सरकार पे भी हावी है। इससे पहले डाडम में जो कांड हुआ सारी दुनिया ने देखा। पहाड़ का ठेका थोड़ा था और ठेकेदार ने क्या करा, सरकार की मिली बस्ती से 20 फुट नीचे तक पहाड़ खोद दिया, जिसके कारण पहाड़ सरकने से कई मजदूर उसके पहाड़ के नीचे दब के मर गए। उसके बाद कोई कार्रवाई आज तक, बता दो कोई दोषियों को सजा मिली हो, ये बता दे, मेरे साथी बैठे हैं। इसी प्रकार पिछले दिनों यमुनानगर के अंदर भी खनन माफिया ने पुलिस अधिकारी के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की। खनन माफिया खेल यहां तक खत्म नहीं, खाननगर देख लो, दादरी देख लो, नानौन देख लो, यहाँ अपने मेवात इलाके में देख लो। महाराज जी, मेरे सीनियर अफसर जो एसपी साहब बैठे हैं आपके चैनल पर, उनको सारी बात अच्छी तरह जानते हैं लाइन ऑर्डर के बारे में। मैं ये बताना चाहता हूं, ये सरकार अगर इनकी नीयत ठीक है, भाई इनके पास पूरी फोर्स है, जिले का डीसी बैठा है, पुलिस कप्तान बैठा है, माइनिंग के अफसर बैठे हैं, क्यों अवैध माइनिंग होने देते हैं? अगर ये चाहे अवैध माइनिंग रुक सकती है, मगर ये क्या है, जो सारा जो खेल है इनकी नाक के नीचे हो रहा है। ये बार बार लंबी लंबी बात करते हैं। आप इनसे ये पूछ लो, जो डाडम का कांड वो कितने मजदूर मरे, आज तक दोषी था कोई पकड़ा गया? यमुनानगर में हुआ, दादरी में हुआ, जहां जहां भी घोटाले चल रहे हैं कोई कार्रवाई इन्होंने की। अरबों रुपए का अवैध खनन घोटाला चल रहा है, एक बार नहीं, यहां तक कि आम जनता ने भी शोर किया, यहां तक कि गांव वालों ने शोर किया, यहां तक कि विपक्षी पार्टियों ने धरने प्रदर्शन पूरे ज्ञापन तक दिए, मगर जो ज्ञापन राज्यपाल के दो या मुख्यमंत्री को दो, वो रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिए जाते हैं। मैं एक बात और अचंभे की बताता हूं विवेक जी, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जब रजिस्ट्री बैन थी कोरोना के टाइम में, रजिस्ट्री बैन के अंदर अरबों रुपए की रजिस्ट्री हो जाती है, इनका उसको सबूत चाहिए। रजिस्ट्री क्यों हुई, कैसे हुई, ये विपक्ष बताए, जबकि रजिस्ट्री आपने बैन के रखी है। रजिस्ट्री कर नहीं सकते तहसीलदार, फिर भी रजिस्ट्रियां हो रही है। पुलिस कस्टडी के अंदर महाराज जी बैठे बताएंगे, पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है। अब मैं बताना चाहता हूँ, महाराज जी मेरे साथ ही लेके अपनी महाराज जी, ठीक है, मैं महाराज जी के पास सीधा आता हूँ। ठीक है बजरंगदास जी, जो जिसकी हत्या की गई डीएसपी हिसार जिले के थे, मैं बताना चाहता हूँ पूरे गांव के अंदर 2 दिन से हुआ नहीं टिका। पूरे गांव के अंदर किसी ने आकर तसल्ली कर लो, किसी गांव के घर के अंदर खुला नहीं टिका। हजारों लोग अप डाउन कर रहे हैं, रोसी पड़ोसी काम के लोग खाना पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर। ठीक है बजरंगदास जी, साथी कहते हैं। ठीक है बजरंगदास जी, आपके पास दोबारा लौटूंगा, आप अपनी बात पूरी करिएगा। बजरंगदास जी दोबारा लौटूंगा आपके पास। महाराज सिंह जी रिटायर्ड एसपी हैं। सर, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्या किसी तरह का संरक्षण होता है माफियाओं के ऊपर, या फिर माफिया धड़ल्ले से अपने जो अवैध खनन का काम है उसको अंजाम देते हैं और पुलिस को, प्रशासन को, नेताओं को किसी तरह की कानो कान खबर नहीं होती है, और कानो कान अगर खबर होती है और वो पहुंचते हैं कार्रवाई करने के लिए तो पुलिस टीम के ऊपर ऐसा हमला किया जाता है? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आत्मा को मेरी श्रद्धांजलि और परिवार को मेरी सहानुभूति। ये मैं इस महकमे का मैंने अन्न पानी खाया है, मुझे उतना ही दुख है जितना उस गांव को दुख है अपने बेटे का। मेरा वो जूनियर था, मुझे पूरा उसके साथ जो है, मैं मतलब जो दुख है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां तक बात संरक्षण की आप कर रहे हो, जो ये वो दिए जाते हैं खनन के ठेके जो दिए जाते हैं, सरकार कोई भी रही हो वो सरकार के लोग ही लेते हैं। जो ये डाडम का जिक्र कर रहे हैं, वहां पे पहले एक मंत्री थे, उनके ठेके थे,
किसी भी नाम से लिए हों एक अलग बात है, वो जग जाहिर है। जो भी ठेके हैं, जो खनन होता वैध हो या अवैध हो, वो जो सरकार होती है उसी की देखरेख में चलता है। उसका कौन आदमी इसमें शामिल है कौन नहीं है, ये सरकार को पता होता है कि अवैध खनन चल रहा है। नहीं, अवैध खनन का पता कैसे नहीं चल रहा? वो कोई ऐसा थोड़ा है कि भाई मुट्ठी के बीच में हो रहा है। तो ट्रक चलते हैं वहां पे, ट्रक सड़क पे आते हैं, सड़क से जो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं वो। खनन कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं पता चलता हो। जहां तक मैं इसको सिर्फ माफिया, जो हमारा खनन माफिया, उस तक नहीं रख रहा, मैं इसे लॉन्डर के लेवल पे देख रहा हूं। हरियाणा में अभी जो पंजाब में एक मर्डर हुआ, उसमें हमारी यूथ हरियाणा की ज्यादा इन्वॉल्व रही। आपके चैनल पे, दूसरे चैनल पे जो नशेखोरी की बात थी, उसकी स्मगलिंग की बात थी, उसके माफिया की बात थी, वो यमुनानगर जो यूपी बॉर्डर पर लगता है उससे लेके राजस्थान बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, सारे में से हमारे यहाँ स्मगल होकर आता है और वो यहाँ खपत होती है। हमारा जो यूथ है वो क्राइम में जुड़ चुका है। उसके पीछे अभी जो मंत्री जी है उन्होंने कहा था, जो हमारे मंत्री हैं, कि ये चोरी है। वो ठीक कह रहे हैं चोरी है, क्योंकि उसे उठाने वाले जो आदमी है वो ड्राइवर कंडक्टर हैं। वो चोरी ठीक है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर जो हैं वो किसके लिए अपना जान जोखिम में डाल रहे हैं, किसके कहने से दूसरे को मार रहे हैं? वो वहां तक मंत्री जी नहीं जाना चाहते। वो सिर्फ इसे चोरी कह के ड्राइवर कंडक्टर तक इसको जो है ना, एक तरह से जो तफ्तीश है उसे यहीं तक रोकना चाहते हैं। जब ऊपर से ये हुक्म होते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए वो पार्टी की बातें हैं, लेकिन एक बात बताइए, जिस प्रदेश का मुखिया पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि लाठियों से मारो, जेल हो जाओगे तो लीडर बनोगे। जाट आंदोलन होता, उसमें आर्मी जिससे लोग डरते हैं वो खड़ी देखती रही और शहर जलते रहे। संरक्षण किस तरह को कहोगे आप? मुझे दुख है, मेरा एक साथी मारा गया है, मैं अंदर से रोने की बात कर रहा हूँ। संरक्षण बिल्कुल पूरे प्रदेश को दुख है, हमें भी दुख है, आपको भी दुख है, पूरे प्रदेश को दुख है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी की हत्या की गई है। एक बात और सुन लीजिए मेरी आप, आज के यूथ को सरकार ने जो नाम दिया है एक अग्निपथ, आज के यूथ को ये दिखाई दे रहा है कि उसका जीवन आग में से गुजर के ही पूरा होगा। वो फ्रस्ट्रेशन में है। अग्निपथ नाम सरकार ने दिया है। लोग इस बात को, आज का हमारा यूथ इस बात को देख रहा है कि उनका जीवन वास्तव में ही अग्निपथ से गुजर के ही उनका जीवन यापन होगा। ये इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमें। यूथ जो हमारा बिगड़ रहा है उसे अपना जो भविष्य है वो बहुत ही काली में दिखाई दे रहा है। ये तो अभी जो मजदूर थे उन्होंने अभी तो अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के किसी के लिए एक डीएसपी को कत्ल किया है। ये यूथ कहां जाएगी, हमें इस बात में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ इसे जो है ना, सिर्फ इस बात बिल्कुल मैं जवाब लेता हूँ। देखिए मुझे दुख है, मुझे इसलिए कहना पड़ रहा था कुछ। नहीं ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूँ। ऑर्डर जब खराब होता है मेरा यूथ खराब होता है। ठीक सर, मैं जवाब लेता हूँ सर जवाब लेता हूँ। जो है बेरोजगारी है। ठीक है महाराज सिंह जी, जवाब ले लेता हूँ। ठीक सर। रजवंत दहिनवाल जी, अगर इस तरह से डीएसपी को कानून का कत्ल, अगर ये कहें कि कानून का कत्ल किया जा रहा है प्रदेश में, तो क्या जिस तरह से नारे दिए जाते हैं बड़े बड़े मंचों से कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ऐसी स्थिति में अगर कानून का कत्ल किया जा रहा है, दोषी कौन है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो बड़े ही दुख की बात है कि इस प्रकार की जो घटना घटित हुई है, इसने पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को झकझोर दिया है। लेकिन एक चीज बार बार आती है, कल भी डिबेट में यही चर्चा चल रही थी और आज मैं दोबारा एक बार कहना चाहूंगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? कोई भी अधिकारी के साथ अगर इतनी बड़ी घटना घट जाती है और सरकार के नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, नेता है, मुख्यमंत्री जी हैं, इस चीज के लिए ये कहते हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेते कि हमारी इस लापरवाही से ये घटना घटित हुई है। क्या ये जो अवैध खनन का काम चल रहा था, रेत की चोरी, बजरी चोरी, खनन का, पत्थरों की चोरी, ये कोई आज पहली बार थोड़ी हो रहा है।
अगर ये चीज पे अगर समय रहते अगर रोक लगाई जाती तो हमारा एक होनहार डीएसपी साहब वो आज हमारे बीच में होते, जिनको आज हमें शहीद कहना पड़ रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी अगर बनती है तो सबसे बड़ी नाकामी अगर ये है तो सरकार की है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनको रोकने की। लेकिन वो तब रुकेगी जब उनके ऊपर जो संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण की जो बातें अभी चल रही थी वो यही है कि पुलिस अधिकारी भी अपनी कार्रवाई प्रॉपर नहीं कर पाते क्योंकि वो राजनीतिक संरक्षण से ये चल रहे हैं। कोई भी जब इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं जिस एरिया से आता हूं दक्षिण हरियाणा से, यहाँ पे अवैध खनन का इतना भारी प्रकोप है कि शाम होते ही 6 बजे से ही और ट्रकों की लाइनें लग जाती हैं जो रेवाड़ी से लेकर नानोल, उधर नांगल चौधरी और राजस्थान से उधर से पत्थर आता है। वहां पे रेवाड़ी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर में इतना भारी जाम लग जाता है कि वो 8 बजे के बाद शहरों में इतनी भारी ट्रेन एंट्री करते हैं कि किसी को एक बाइक निकालने का भी रास्ता नहीं मिलता और रोजाना इस प्रकार से मारकाट मचाते हुए चलते हैं। आज तो एक अधिकारी की मृत्यु होने पर हम ये शोक प्रकट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, लेकिन न जाने कितने लोगों की जिंदगी वो लीन कर चुके हैं। इसकी ये चिंता का विषय था जिसको लगातार हम डिबेट के मार्फत या हम अखबारों के मार्फत और हमें इस मामले को उठाया, लेकिन सरकार के कानों पर कभी भी जू नहीं रहेगी और इसकी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर सरकार की बनती है और राजनीतिक संरक्षण की। इसके अगर तह तक जाया जाए तो कोई न कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी इसमें सम्मिलित पाया जाएगा, खिलाफ तो उनके कार्रवाई होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से अभी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो अगर सही मायने में सरकार को अगर इस प्रकार से हमारे एक शहीद हुआ है, एक डीएसपी साहब हमारे शहीद हुए, अगर उनकी शहादत को अगर कहीं उनके एक अच्छा को देना चाह रहे हैं तो ये कम से कम सरकार को एक बार देखना चाहिए, एक दिन अपनी कार्रवाई कर ले, मात्र एक दिन। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूँ पूरे साल में इतनी रिकवरी नहीं होगी। पूरे साल में जो चालान काट के जगह जगह खड़े होते हैं नौके पे, एक साल की रिकवरी एक दिन में हो जाएगी। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में ये अवैध खनन का जो कारोबार चल रहा है, कितने हजारों करोड़ का कारोबार चल रहा है। ठीक है सर, जवाब लेते हैं। ब्रिजेश नेहरा जी, महाराज सिंह जी को आपने सुना होगा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरकार को ना पता हो, सरकार के नुमाइंदों को ना पता हो, जनता के प्रतिनिधियों को नहीं पता हो कि कहां पर संरक्षण के तहत जो अवैध खनन किया जा रहा है। देखिए विवेक जी, सरकार को या प्रशासन को या पुलिस को जब सूचना मिलती है तो सरकार कार्रवाई करती है और उसके आंकड़े मैं नोट करके लाया हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इस समय जो कार्रवाई हमारी सरकार ने की है अवैध खनन के विषय में अगर हम बात करें तो मैं आपको बता सकता हूं कि हरियाणा में खनन माफियाओं पे जो कार्रवाई है, वित्त वर्ष 2019-2020 में अवैध खनन में संलिप्त 2020 वाहन हमने पकड़े हैं। इन पर वाहन पकड़े, कितने खनन माफिया पकड़े हैं, कितने खनन माफिया पकड़े सर ये बताइए, कितने खनन माफिया पकड़े? आप या तो आप ही बोल लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बोलिए। बाकी किसी के नहीं, ऐसा मत करिए ना, बाकी किसी के बीच में नहीं बोलते हैं, आप मुझे टोकते हैं। आप सरकार में बैठे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, सवाल आपसे ही आप सुन लीजिए पहले 2019-2020 में हमने अवैध खनन में संलिप्त 2020 वाहन पकड़े हैं। इन पर 21.65 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। 2011 एफआईआर दर्ज की गई है। साल 2020-21 में 3515 वाहन पकड़े हैं। हमने 82 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है, 543 एफआईआर दर्ज की है और वित्त वर्ष 2021-2022 में अवैध खनन में इस्तेमाल किए जा रहे 2192 वाहन हमने पकड़े हैं, 30 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है, साथ ही 977 एफआईआर दर्ज किए हैं और हमने सैकड़ों की संख्या में इस मामले में जो अपराधी थे उनको जेल में डालने का काम किया है। इसके अलावा जहां जहां अवैध खनन की शिकायतें हमारे पास विवेक जी आती हैं, वहां पुलिस उनको पकड़ने का काम करती है। महाराज जी तो खुद एसपी रहे हैं। जब भी अभी जो ये घटना इस समय हुई है, अगर हमारे डीएसपी महाराज जी ने सर, मैं अब रोकना चाहूंगा, महाराज जी ने जितने बड़ी बड़ी बातें और जितने गंभीर बातें कही हैं, शायद आप उनको सुन करके समझ गए होंगे कि कैसे संरक्षण दिया जाता है इन खनन माफियाओं को। आपने तमाम बता दिया, इतने करोड़ का जुर्माना कर दिया, इतने वाहन पकड़े, इतने एफआईआर दर्ज किए, कितने खनन माफियाओं पे शिकंजा कसा ये भी बताइए ना, कितने खनन माफियाओं को आपने गिरफ्तार किया है? देखिए अगर जहां तक संरक्षण का विषय है तो हमेशा कांग्रेस के विधायक वहां से चुन के आते रहे हैं। अभी भी आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के विधायक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक के संरक्षण में कांग्रेस के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है? देखिए ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वहां की जनता जरूर कह रही है। महाराज जी मैं आपके बीच में नहीं बोला था,
मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप अपने नंबर पे बोलिए। देखिए महाराज अपने अनुभव के आधार पर सर बातें कर रहे हैं आपसे। देखिए उन्होंने देखा है प्रशासन में उनके साथी की मौत हुई है। विवेक जी, वहां की जो जनता है वो जरूर कह रही है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो इस तरह के कृत्य कराते हैं। वो कह तो मूलचंद शर्मा भी रहे हैं, मूलचंद शर्मा भी कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हमारे सरकार में अवैध खनन हो रहा है। उस बात से वो इत्तेफाक रखे नहीं रखे, वो तो उन्होंने कह दिया कि पिछली सरकार में अगर पूर्व मुख्यमंत्री ने काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने तो कह दिया, सरकार में कितने साल हो गए आपको सत्ता में बैठे हुए अभी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर संरक्षण प्राप्त हो रहा है या सर अवैध खनन हो रहा है तो जिम्मेदारी आपकी होगी ना सर, जिम्मेदारी तो आपकी होगी। आप एंकर हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मैं सवाल अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं तो कांग्रेस प्रवक्ता बना देंगे आप मुझे? मैं तो पहले आप बोलिए, नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, आप रखिए अपनी बात। अरे आप बोलने का समय देंगे नहीं देंगे? आपको पूरा समय दिया जा रहा है। अगर आपकी बात को अगर काटा जा रहा है, जहां आप बात कर रहे हैं आप काट रहे हैं बीच में, तो बीच में बात काट रहे हैं। अगर आप बातें ऐसी करेंगे तो सर सवाल तो पूछना पड़ेगा। तो आप बातें मैं तक करूंगा ना, क्या बात? ठीक है, आप बताइए बजरंग दास जी से फिर जवाब देंगे। आप बताइए, आप शासन कांग्रेस पर हमला कर लीजिए पहले। मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए। आपने जैसे बाकी लोगों को नहीं टोकते, आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे टोकने का, या तो उनको भी टोक। जब आप पहली बार बोल रहे थे तो मैंने टोका आपको? सुनिए मेरी बात, सबसे पहले मैं आपके पास आया था, मैंने नहीं टोका आपको। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मूलचंद शर्मा जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। रजवन जी आपके पास आऊंगा, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ब्रिजेंद्र नेहरा जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। आप अपने सवाल रखिएगा, इनको बोल लेने दीजिए, नहीं अभी मुझे इन लोगों का प्रवक्ता बना देंगे। अरे भैया मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। रजवन जी सुन लीजिए ना, रजवन जी सुन, नंबर आएगा, 1 घंटे की डिबेट है, आपकी दुकान वैसे भी खाली है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको विवेक जी कि मूलचंद शर्मा जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मूलचंद शर्मा जी ऐसे मंत्री हैं जो मौके पे जाके छापा मारते हैं। अभी आपने देखा होगा मेरी पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक मोहल्ला गांव पड़ता है, वह यमुना का एरिया पड़ता है। वहां पे जब मंत्री जी को सूचना मिली तो वो तुरंत वहां पे पहुंच करके उन्होंने पकड़वाने का काम किया था। उनका बिल्कुल ठीक कहना है कि पुरानी सरकारों ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई है और जिस इलाके के अंदर ये घटना हुई है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि कांग्रेस के विधायक वहां से चुन के आते हैं और वो खुल के मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है डिबेट में बैठ के कहने से, वो मुस्लिम एक वर्ग की राजनीति ये लोग करते हैं। हम लोग सबका समाज, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में उस वर्ग के लोग जो वहां पे इस तरह का काम करते हैं, ये खुल करके उनको बताने का काम करते हैं। हमारी सरकार सबको बराबर समझती है, हमारे लिए समाज का हर वर्ग बराबर है। अगर दोषी कोई होगा तो उसके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आता हो। ये सरकार समान रूप से सबके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन लोगों को बचाने का काम करती है। और मेरा सवाल है बजरंग जी से, बजरंग जी क्या टीवी पे बैठ के ये कह सकते हैं कि जब जांच की जो मांग कर रहे हैं, जो हम जांच कराएंगे, उसमें क्या वहां के विधायक को शामिल करने के लिए ये कहेंगे अभी टीवी में बैठ के? इनको पता ना चाहिए कि वहां के विधायक को जांच में शामिल करें ना करें? दूसरा, राजस्थान से जो अवैध खनन होता है, वहां राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आज भी इस ड्राइवर को कहां से पकड़ा गया? भरतपुर से पकड़ा गया है, राजस्थान के गांव से पकड़ा गया है। तो सर अब मैं फिर बीच में बोलूंगा, अब इसकी टोपी उसकी सर वाली कहानी नहीं बनानी है हमें। डीएसपी की हत्या हरियाणा में हुई है, ट्रक के पहियों के तले कुचल करके मारा गया है, और ये तुष्टीकरण इरादतन हत्या की गई है, गैर इरादतन हत्या नहीं है, जानबूझ करके डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है। भैया सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहां तक हरियाणा सरकार का विषय है विवेक जी, हरियाणा सरकार, आ रहा हूं बजरंग दास जी, बस तुरंत आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। हमने एक दिन के अंदर ट्रक के ड्राइवर को भी पकड़ा है, अन्य 2-3 साथियों को उसके पकड़ा है, ट्रक को हमने बरामद कर लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको सजा दिलाने का हम लोग काम करेंगे। आगे से कोई ऐसा कृत्य ना करे, ऐसी सजा उसको दिलाएंगे कि आगे से कोई सोचे भी नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हमारा प्रयास है कि घटना ना हो, जिम्मेदारी पूरी हमारी है क्योंकि सरकार हमारी है। लेकिन कांग्रेस के सरकार के समय में भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती रही है, इसलिए मुझे लगता नहीं है। ठीक है, सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप खुद कबूल कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आप कबूल कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी आपकी। बजरंग दास गर्ग जी, तुष्टीकरण की राजनीति जैसा आरोप लगा रहे हैं ब्रिजेंद्र मेहरा जी, क्या कांग्रेस विधायक के संरक्षण में खनन माफिया फल फूल रहे हैं? आरोप है बीजेपी का। विवेक जी, आपके चैनल पर मैं खुला तौर पे बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता अगर इस मामले में शामिल हो
सरकार को खुली छूट है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, किसी प्रकार को किसी को दिक्कत नहीं है। आ रहा हूँ महाराज सिंह जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। ये आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। अगर एमएलए है वो विवेक जी कांग्रेस का नहीं है सर मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ महाराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बजरंग दास जी की बात करें। अगर 1% भी सरकार को डाउट होता ना कि विधायक का आता है, शाम से पहले ही ठहराते और बात करते बाद में, और चैनलों में यूं चलाते कांग्रेस से विधायक के माध्यम से काम हुआ। हम इतनी भी कहता हूं मैं, देवेंद्र मेरे साथी है, मेरा अजीज है, मेरा जी, अगर आपको डाउट लगे हमारा कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता का हाथ है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, इस राज्य के अंदर सीनियर पुलिस अधिकारी और यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि जो विधायक है वो ही सुरक्षित नहीं है। आम जनता की सुरक्षा ये सरकार किस प्रकार की करेगी, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय आज पूरे हरियाणा के अंदर है। मेरे साथी ने कहा तो लंबी लंबी बातें, जो डबल मर्डर कांड हादसी में हुआ, किसान में कत्ल हुआ, सफीदों में कत्ल हुआ, जींद में कत्ल हुआ, समालखा में कत्ल हुआ, गुड़गांव में हुआ, फरीदाबाद में हुआ, पानी में के आगले किनारा हुआ, आपको तुफान में हुआ, सबका कांग्रेस का आपका क्या? आप ये मानिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हरियाणा में 10 से 72 है। आप तो आदमी कीमत लगाते हो, हमने 1 करोड़ रुपए दे दिए, अरे यार उसने अपने फर्ज के लिए, हरियाणा की जनता के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अरे वो भी ऑफिस में बैठ सकता था, जब डंपर जा रहा था वो साइड में हो सकता था, क्यों डंपर के आगे आया? सिर्फ उसने अपना फर्ज समझा, अपनी ड्यूटी समझी। जो आपने बताना चाहता हूँ, मेरा साथी था, मेरे हिसार जिले का था और मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, जो डीएसपी हमारे सुरेंद्र जी से बिश्नोई जी, उनसे पारिवारिक संबंध है, बहुत मतलब ईमानदार परिवार। आज मैं जब जिस ग्राम में की बात कर रहा हूँ, आप वहां का हालात देख लोगे, हर घर में हर बूढ़े से लेके बच्चे तक, माता से लेकर बहन तक, हर घर में आंसू है। उसकी रिटायरमेंट थी। नहीं, आप ये बताइए ना बजरंग दास जी, आप ये बताइए, जो मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं कि अगर पिछले मुख्यमंत्री ने काम किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, इत्तेफाक रखते हैं? देखो विवेक जी, जो हकीकत बात है, अगर मेरी कोई कमी होगी, मैं अपनी कमी से न पीछे नहीं हटता, क्या तो मेरे से गलती होगी। हकीकत बात क्या है, सरकार जो है ना अपनी कमियों को लुकाती है, अपने दोष विपक्ष के ऊपर थोपती है। ये विपक्ष ने कर दिया, विपक्ष ने भैंस किसी गुम हो जाओ तो कांग्रेस ने गुम कर दी, कांग्रेस की पकड़ोगी। अनिल विज ने साफ कहा है बजरंग दास जी, नहीं एक और बात मैं आपको बता दूं बजरंग दास जी, अनिल विज ने कहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ये बीच साहब की बात का मैं सही बात कर रहा हूँ, जिसके घर शीशे के होते पत्थर नहीं मारते, इनको पत्थर नहीं मारने पड़ते। आपने मूलचंद शर्मा जब से खनन मंत्री बना है, एक दिन तो बता दे खनन का काम इसे रोको। ये तो जब जाते हैं साइड में ठेला लेकर टैक्सी लेकर पैसे लेने के लिए जाते हैं, पर काम रोकने नहीं जाते। मैं खुले चैलेंज कहता हूँ, अगर ये नींद ठीक है, एक ईद नहीं निकल सकती। तो ये कोई छोटी सी कोई दवाई का लिफाफा था क्या, जेब में ले जाए? ये छोटी फीम की गली थी क्या, जेब में ले जाए? ट्रकों के ट्रक, हजारों ट्रक, अरे सुनो, रात को ब्लास्ट करते हैं, पहाड़ का ब्लास्ट करते हैं। आपने दिया मतलब 100 फुट का पहाड़ दिया, आप खुदवा रहे हो 1000 फुट। क्या कर रहे हैं सरकारी अधिकारी? 8 फुट का बैठे हैं। खनन के जो सरकारी अधिकारी है, जो ठेका छोड़ते हैं, वो चेकिंग नहीं करते क्या? सबसे बड़े दोषी इसका जो खनन का मंत्री है मूलचंद शर्मा है, उसके सरकारी अधिकारी है, इनकी जुर्मानी फिक्स होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा यह केस सीबीआई पर जाती है, सीबीआई के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा, और यहाँ नहीं तो हाई कोर्ट का सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाएगी। मैं खुले तौर पर कहता हूँ, सरकार की मिनी बस्ती से करोड़ों अरबों रुपया घोटाला हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मेरे से कोई लिख के मांगेगा तो मैं लिख के आपके चैनल में कह रहा हूँ, मैं लिख के देने ही तैयार हूँ। ये घोटाला के अंदर सीधे तौर पर सरकार का हाथ है। इतना बड़ा घोटाला
बिना सरकार की मिली भक्ति से नहीं हो सकता। आप ये बताइए। ठीक है बजरंग दास की बात करी, डाडम के आप सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, सीबीआई पर भी आप ही सवाल उठाते हैं, ईडी पे आप ही सवाल उठाते हैं। एक आईसीएम और तूफान का आईसीएम पे ड्यूटी लगाई गई, कमेटी बनाई गई, एक तो आईसीएम रिपोर्ट देगा। आईसीएम ने रिपोर्ट दी, हाँ भाई अवैध खेल का मामला था। ठीक है बजरंग दास जी, अगले दिन उसको ट्रांसफर कर दिया गया। पैसे का गलत रिपोर्ट क्यों दी? जो उसने कहा वो नहीं करा, उसे कहने से रिपोर्ट दे। ठीक है बजरंग दास जी, अब लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ, समय बहुत कम बचा है, मेहमान और भी हमारे साथ है। बजरंग दास जी ये बात करते, आप देखो आज कौन सी मुसलमान की बात थी, इन्होंने मुसलमान ये क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान ठीक है, ठीक है, देश हो गया है, डर दिखाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, देते पाकिस्तान क्या हमारे लिए मुक्ति पर पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान सरकार हमारी फौज पर हाथ खोल दे। ठीक है बजरंग दास जी, मैं लौट रहा हूँ। बजरंग दास जी अब मैं आपको रोकना चाहूंगा। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी अब मैं रोकना चाहूंगा आपको। बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। बजरंग दास जी थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। बजरंग दास जी, क्या पाकिस्तान हमारे लिए? बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी लौट रहा हूँ आपके पास। ठीक है बजरंग दास जी, लौट रहा हूँ मैं। बजरंग दास जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास। देखिए बार बार मैं आपसे एक ही अपील कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आपके पास। रिटायर्ड एसपी हैं हमारे साथ महाराज सिंह जी। तमाम डिस्कशन हुआ, चर्चा हो रही है और निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या घोटाले के लिए संरक्षण हो रहा है या किसी तरह का खनन माफियाओं का दबाव होता है सरकार के ऊपर कि नहीं जी हम तो खनन करेंगे, आपको संरक्षण देना पड़ेगा, या आप चाहो कितना भी हमें रोकना चाहो और पुलिस प्रशासन के वो काबू में नहीं आते हैं? हकीकत क्या है जमीनी स्तर पे, क्योंकि आपने काम किया है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर को एक पॉइंट पर खत्म करना चाह रहे हो कि खनन माफिया। मैंने बताया कि खनन माफिया जो खनन का काम है उसमें जो ठेके दिए जाते हैं, जो भी सरकार होगी किसी भी पार्टी की है, उसी सरकार अपने ही आदमियों के देती है चहेतों को। और जैसे बजरंग दास जी बता रहे हैं कि 100 फुट का ठेका मिलता है और वो 1000 फुट तक होता है, वो किसकी निगरानी में हो रहा है? जब हम क्यूबिक फीट निकाल सकते हैं कितने क्यूबिक फीट में कितना माल उठता है, ट्रक में कितना माल जाता है, उनसे जो 100 फुट का फीस ली जा रही है, 1000 फुट कर रहे हैं वो, तो माफिया क्या होता है? लेकिन इनके मंत्री ने जो ये कहा कि ये चोरी है, उसे आप समझने की कोशिश करिए। वो खनन माफिया तक नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ ट्रक ड्राइवर तक, ज्यादा से ज्यादा मालिक तक, उसके वहां तक रहना चाहते हैं। सरकार की नीयत देखिए आप। मेरा साथी गया है, अफसर एक दिन में तैयार नहीं होता, अफसर तैयार होने में मुद्दत लग जाती है। जब अच्छा सा अफसर तैयार होता है, पब्लिक में उसकी रेपुटेशन देखिए, आपने क्या बताया, आपने अब उसको बता रहे हैं कितना अच्छा अफसर था वो। अफसर बनने में एक दिन में बनता अफसर? इसे सिर्फ एक चीज पे लेके खड़ा कर दिया भाई तो चोरी थी। किस चीज की चोरी थी ये? खनन माफिया वाले क्या करते हैं? माली उठाते होंगे वो भी। सरकार ये कह रही है कि ये चोरी है। चोरी का मतलब है ट्रक ड्राइवर ने चोरी की, उसने कंडक्टर ने चोरी की, ट्रक ड्राइवर ने चोरी की, मालिक थोड़े पत्थर चुरा के भाग रहे होंगे। नहीं, ये क्या वो तरीका है? ये खनन माफिया क्या होता है? मतलब एक इतना बड़ा अधिकारी जो एक दिन में तैयार नहीं होता, उसको शहीद हुआ है। सरकार ने ये नहीं बताया वो जो 1 करोड़ में दे रहे हैं उसका जो अपना बनता है उस समय से अलग से है। ये तो नहीं कहा नाम तक भी। जिस दिन देंगे उस दिन उसमें जो उसका हिस्सा बनता है वो भी शामिल होगा। और नहीं कहना चाहिए था कि जो उसका बनता है उससे अलग 1 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। किसी ने नहीं कहा ये सिर्फ उसे जो ना हम वहां से पकड़ते हैं वहां से पकड़ा रहे। हमारा अफसर गया है एक जो एक दिन में तैयार नहीं होता, और ये सिर्फ ट्रक ड्राइवर को पकड़ के राजी हो रहे हैं। खनन माफिया क्या होता है? किस तरह का खनन माफिया होगा वो? जो खनन माफिया भी माल ही निकालते होंगे, वहां से पत्थर निकालते होंगे, बजरी निकालते होंगे, रोड़े निकालते होंगे, और क्या करते होंगे? उसे सिर्फ ट्रक ड्राइवर डाल रहे हो। बहुत दुख की बात है। बिल्कुल ठीक है सर, तो लौटता हूं आपके पास। रजवंत जी, मैं बहुत सिंपल बात की है मैंने। सरकार किसी की भी है, जो ये ठेके दिए जाते हैं, रजवंत जी एक मिनट, वो आ रहा हूं दिए जाते हैं
और वैध अवैध दोनों ही उनके संरक्षण में होता है। ठीक सर। रजवंत जी, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कभी आप सत्ता में थे, कभी कांग्रेस सत्ता में थी, आज बीजेपी सत्ता में है, संरक्षण सरकारें देती रहेंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए विवेक जी, मैं यही चीज कह रहा था कि जो आज का मामला था, जो मुद्दा था, बड़ा ही गंभीर मुद्दा था, लेकिन आज किस प्रकार की आप ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, जिनसे मैं अक्सर दो ही बात करता रहता हूँ, और वो आज उसका जवाब नहीं पाती कि 5 से 7 मिनट आप बगैर विपक्ष को लेके और बगैर ही हिंदू मुस्लिम किए हुए आप बोल के दिखा दो, अपने विकास के ऊपर बोल के दिखा दो। आज इनकी जवाबदेही बन रही थी, अपनी जवाबदेही से तो ये पीछे हट रहे हैं। दूसरी चीज, अब आज ये कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी। अगर आज जो कार्रवाई अगर शुरू कर देते तो NH8 जो आजकल 48 बना हुआ है, रेवाड़ी नारनौल रोड, यहाँ पे गुड़गांव में, मेवात में, फरीदाबाद में, उधर जगाधरी, यमुनानगर में, उधर अगर वहां पे कार्रवाई करे तो एक दिन में इतने मुकदमे हो जाते हैं कि पूरे साल किसी का चालान काटने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये इस प्रकार के जो हादसे इनको रोक सकते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ क्या करेगी, आज 2-4 ट्रकों, उनका सबका एक सिस्टम सेट है, सबको बोल देंगे आज। लेकिन मैं आज की भी गारंटी ले रहा हूं इस चीज की कि आप अपने मीडिया वालों को, अपने साथियों को एक बार अपने चैनल वालों को वहां पर भेज के देखिए, रेवाड़ी से और खोरी तक, मैं 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक का एरिया बता रहा हूं, अगर आपको सैकड़ों ट्रक ना मिले तो जो सजा मुझे दी जाए वो मुझे मंजूर होगी, लेकिन बशर्ते कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सारे ओवरलोड भरे खड़े हुए हैं, इस पे कार्रवाई किसको करनी होती है? पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ उनका रास्ता निकलवाने का काम करते हैं। उनसे मैं कई बार इस चीज पर उलझ भी चुका हूं कि आप गरीब मोटरसाइकिल वाले, स्कूटर वालों को परेशान करते हैं, कभी इनका चालान कीजिए। वो ये कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर आला अधिकारियों के, ऊपर आकाओं के इशारे पर चल रहे हैं, ये नेताओं और मंत्रियों के हैं। तो क्या वो पुलिस वाले बेचारे, उनका यही काम है कि उन ट्रक वालों को रास्ता दिखाने का काम करे कि आप स्पीड से ले जाओ? तो ये चीजें जब तक सरकार इस चीज को लेकर गंभीर नहीं होगी, ये हाथ से कभी भी नहीं रुक सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगा। इससे पहले हमारे NH 48 पे एक ड्यूटी लगाई थी एक जेई साहब को, उन्होंने इस ट्रक वालों को रुकवाने का काम किया था, लेकिन वहां पे जो खनन माफिया वहां पर आए थे वो बोले कि इस बार अगर आपने ये गाड़ियां रुकवाने का काम किया तो ये गाड़ी आपके ऊपर चढ़ेगी, आप विश्वास नहीं करोगे। वो जेई साहब रेवाड़ी में ड्यूटी थी और उनके ऊपर से वहां पे ट्रक गुजार दिया, और उस जेई साहब को अपनी जेई साहब और वो सरकार की गलतियों की, सरकार की लापरवाही की वजह से अपनी जान गंवा बैठा। तो इसके जिम्मेदार खुद सरकार है। आज विजेंद्र नेहरा भाई बैठे हैं, अगर ये एक बार भी, अगर इनमें थोड़ी बहुत भी शर्म है, कहीं रहम है, तो ये बिल्कुल कहते हैं कि हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर ये लेकिन ये जेल में आगे कहीं भ्रष्टाचारी लोग जेल में आके गुंडागर्दी करते हैं, जेल में आपके नेता पड़े हुए हैं और बेशरम लोग बेसरमी की बात करते हैं। ये क्या शब्दों का चेहरा है? ठीक है, रजवंत जी और विजेंद्र नेहरा दोनों से मैं आग्रह कर रहा हूँ, बारी बारी से अपनी बातें रखिए। उनके नेता जेल में है, वो दोषी थे, उनके नेता जेल में चले गए, न्यायालय ने उनको पहुंचा दिया, उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया न्यायालय ने उनको। अगर इस तरह से डिबेट होगी तो ठीक नहीं है। ये तो यही कह रहे हैं कि अगर शर्म है तो आप बता दीजिए। भ्रष्टाचारी लोगों को शर्म आनी चाहिए, चौटाला साहब को शर्म आनी चाहिए। आरोप यहाँ डीएसपी की हत्या हुई है, यहाँ डीएसपी की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है। नेहरा साहब डीएसपी की हत्या हुई है, सरकार में आप बैठे हैं तो विपक्ष भी आपके ऊपर हमलावर होगा, लेकिन इसका जवाब ये नहीं होगा कि आपके नेता जेल में है तो घोटाले हुए। मैं आपसे देखिए, मैं दोनों राजनीतिक दलों को अलग कर देता हूं, महाराज सिंह जी जो बातें कह रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या उससे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं? मैं दोनों राजनीतिक दलों को अलग कर रहा हूं, सिर्फ महाराज जी का मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। विवेक जी, मैं किसी के बीच में भी नहीं बोलता हूं और शब्दों का चयन ठीक करता हूं। हम बैठे हुए हैं अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, तो सम्मान के साथ बात करनी चाहिए। ये इस तरह की बेशर्मी की भाषा और ये जो बोल रहे हैं ना शब्दों का चयन, तो ठीक नहीं है, फिर जवाब देना हमें भी आता है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं
डीएसपी जो हमारे शहीद हुए हैं सुरेंद्र सिंह जी, हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई की है, हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं, मैं उनके भाई को सुन रहा था अभी, उनके भाई पूरी तरह से सरकार से संतुष्ट हैं। जहां उनके भाई संतुष्ट हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष के नेता हैं वो इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। इनको राजनीति इस विषय में किस लिए करनी चाहिए? सर देखिए, शहीद के नेहरा जी मैं फिर रोकूंगा। हरियाणा सरकार ने जो कार्रवाई की है, हरियाणा सरकार कार्रवाई कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस बनती ही क्यों है? नेहरा जी सवाल मेरा बस इतना ही है, बहुत छोटा। बजरंग दास जी, एक मिनट बजरंग दास जी। नेहरा जी मेरा सवाल बस इतना छोटा सा है कि अगर ऐसी सिचुएशंस प्रदेश में क्रिएट ही क्यों होती हैं? आप दूसरे राज्यों को छोड़ दीजिए, हरियाणा में ऐसी सिचुएशंस बनती क्यों कि खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि वो एक डीएसपी तक को रौंदने से पहले सोचते नहीं है? सवाल ये है। देखिए विवेक जी, बजरंग दास जी, आ रहा हूं आपके पास। बजरंग दास जी अभी आ रहा हूं आपके पास। उनके भाई का असंतुष्टि है, बजरंग दास जी, कांग्रेस नहीं, उनके परिवार का बयान है, हम आपके चैनल पे पूरा शहर, जो पूरा शहर है। बजरंग दास जी अपनी बारी में बोलिएगा, अभी जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ले लेते हैं। सवाल मैंने पूछा उनसे, सवाल पूछा है कि ऐसी स्थिति बनती क्यों है कि खनन माफिया पहले फल फूल के जो है अपने पर खूब फैला लेते हैं और बाद में जब सरकार काटने के लिए उनके पर पहुंचती है तो वो सरकार को उल्टा काट लेते हैं। गर्ग साहब बीपी हाई हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जो आपके विधायक है वहां से अपने जरा विधायक से पूछ लीजिए कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, और ज्यादा अगर जानकारी आपको लेनी है। अरे भैया सर विधायक क्षेत्र के हैं नेहरा जी, विधायक क्षेत्र के हैं, सरकार में आप हैं। विवेक जी पहले ये बताइए। बजरंग दास जी आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। आपको निशाना साधना होगा, आरोप लगाना होगा, लगाइएगा। मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले जवाब तो ले लूं। बजरंग दास जी जवाब लेते हैं। नेहरा साहब मेरा एक ही सवाल है, ऐसी स्थिति बनती क्यों है कि पहले खनन, जो अवैध खनन के माफिया हैं या खनन माफिया हैं, वो पहले फल फूल के अपने पर फैला लेते हैं पूरे प्रदेश में, और जब सरकार की ओर से या पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए तो वो उल्टा उन्हीं को दौड़ा लेते हैं? देखिए विवेक जी, पुरानी सरकारों के समय जब कार्रवाई नहीं हुई तो इसलिए इनके हौसले बढ़े थे। 2013 के अंदर जिस तरह से उन्होंने हत्या करने का काम किया पुलिस वालों का, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला था पुलिस वालों को। जो कांग्रेस पार्टी के समय में इस तरह की घटनाएं होती थी, पुलिस वालों को शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता था। हमारी सरकार के समय पहली बार इस तरह की घटना हुई है। मैं जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं विवेक जी, ऐसी सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे कि आगे कोई इस तरह की घटना करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। इस तरह की सख्त कार्रवाई हम लोग करने का काम करेंगे। आगे से कभी भी इस तरह की घटना ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी। और जहां तक मैं गर्ग साहब को एक बात बोलना चाहूंगा, गर्ग साहब इस विषय में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिवार पूरी तरह से संतुष्ट है, हरियाणा सरकार उनके साथ है। हम लोगों को ठीक है नेहरा साहब, ठीक है, सुन लिया आपको, ठीक है सुन लिया। अरे बीपी आई हो जाएगा भैया आपका, क्यों चिल्ला चिल्ली करते हैं आप, क्यों चिल्ला चिल्ली करते हैं? नेहरा साहब सरकार कार्रवाई कर रही है, आपके नजरिए से सरकार कार्रवाई कर रही है। आपके नजरिए से अवैध खनन भी जो है पिछली सरकारों की देन है, और पिछले 8 साल से प्रदेश में फल फूल रहा है जब से आप सत्ता में आए हैं। देखिए समय बहुत कम बचा है, ठीक है नेहरा साहब, देखिए वक्त बहुत कम बचा है। आपने अपना पक्ष रख दिया, आखिरी 2 मिनट बचे हैं, 3 और मेहमान हैं। मैं इनके बीच में बोलूंगा जरूर, क्योंकि मेरे बीच में बोले थे। आप ये बताइए प्रवक्ताओं की सूची में आपका नाम नहीं है? ठीक है विजयन जी, अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपने अपना पक्ष रख लिया ना, अब आपने अपना पक्ष रख लिया। आपके हिसाब से सरकार बढ़िया कार्रवाई कर रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत जल्दी आपने गिरफ्तारियां कर ली, बहुत अच्छा हो गया। आप मुझे बताइए, काम के लिए जब आपकी सरकार के बारे में पुलिस वालों की हत्या की थी, क्या कार्रवाई की आपने? ब्रिजेन जी देखिए, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, बहुत देर से मैं कह रहा हूँ ब्रिजेन जी आपसे कि जब आपकी बारी थी आपको बोलने का पूरा मौका दिया गया, आखिरी 2 मिनट बचा है, मौत होने के बाद आप कार्रवाइयां करते रहिए, एक नहीं 50 माफियाओं को पकड़ के ले आइए। डीएसपी की शहादत को तो आप वापस नहीं ला सकते हैं ना। कि 2013 में जब आपके समय में पुलिस वालों की हत्या हुई थी, उनको आपने शहीद का दर्जा नहीं दिया।
कोई मुआवजा नहीं दिया, उनको पुलिस ने पकड़ने का काम किया। देखिए, आपके समय में इधर ये आप फिर तो यही है कि अपनी गलतियां छुपाने के लिए पुराने मुद्दे खोद ले आओ, गड़े मुर्दे खोदने का काम कर रहे हैं आप। ठीक है नेहरा साहब, अब मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज नेहरा साहब, नेहरा साहब, आपकी ऑडियो गिरवाऊं? नेहरा साहब, आपकी ऑडियो गिरानी पड़ेगी क्या? नेहरा साहब, आपकी ऑडियो गिरानी पड़ेगी। कार्रवाई क्यों नहीं करी ये बताइए। नेहरा साहब की ऑडियो गिराइए बजरंग दास जी, कम शब्दों में। एक बात देखो, मैं कहता हूँ सरकार अच्छा काम करेगी, सरकार के हर अच्छे काम का नेहरा साहब, फिर तो आप वही समझ लिए कि अभी तक आप यही कह रहे थे कि मैं दूसरों के बीच में नहीं बोलता, और अपनी बारी खत्म होने के बावजूद भी आप बोले जा रहे हैं। सरकार से एक अपील है, ये कोई छोटा कांड नहीं, इससे पूरा देश हिला हुआ है। पूरे प्रदेश की बात ही, मैं देश की बात कर रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है हरियाणा में क्या हो रहा है। सरकार को चाहिए इसको सीबीआई के अंदर करे या हाई कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से जांच कराए। ये जो खनन माफिया है, ये नहीं तो ड्राइवर एक चोरी होगी, ड्राइवर पकड़ लिया जी, हमने कार्रवाई कर, नहीं, इससे कोई संतुष्ट नहीं है। मेरे साथी ने कहा उसके भाई का बयान है, उसके परिवार का बयान सभी चैनलों में चल रहा है, उन्होंने कहा हमको संतुष्ट नहीं है, हमारी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। गर्ग जी, पूरा का पूरा शहर, पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पर उतर गए हत्या के विरोध में। इससे ज्यादा सरकार को संतुष्टि और असंतुष्टि क्या चाहिए? लोग सड़कों पर हैं। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बजरंग दास, समय का बहुत अभाव है। बजरंग दास गर्ग जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रिजेश नेहरा जी आपका बहुत शुक्रिया, महाराज सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, और रजवन डहीनवाल जी आपका बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि आखिरकार कैसे प्रदेश में डीएसपी की मौत के बाद अब सियासत छिड़ गई है। मौजूदा सरकार कह रही है कि पिछली सरकार की देन है, और पिछली सरकार कह रही है कि आप सत्ता में है, उसके बावजूद अवैध खनन माफिया फल फूल रहे हैं और लगातार इस तरह के हमले कर रहे हैं। बहरहाल, मसला में इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हर खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।